आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर, बच्चे, घर की जिम्मेदारियां और मिलाद की तैयारियों को मैं कैसे टाइम देती हूं और कैसे मैं अपने हर दिन को आसान बनाती हूं। आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों, अज़मतों, बरकतों और सआदतों का नज़ूल फरमाए। यहाँ पर हुई थी दोनों शहज़ादों की लड़ाई और फिर मम्मा ने की इनकी अच्छी सी ट्यूनिंग, तो ये दोनों नाराज़ होकर अलग अलग बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से जिस दिन मैंने की है लॉन्ड्री। सुबह धोए थे ढेरों ढेर कपड़े, मैं भी धुल गई थी। थकन से जिस्म चूर था, कपड़े निकाले, शॉवर लिया। जो कपड़े ड्राई हो गए थे उन्हें मैंने सोफ़े पर रखा है। जैसे ही मैं रिलैक्स होंगी तो मैं इन कपड़ों को समेटूंगी और इनकी जगह पर पहुंचा दूंगी। अल्लाह पाक हिम्मत भी देते हैं और साथ भी। ये जी अगले दिन का क्लिप है। सुबह हो चुकी थी, प्यारे प्यारे हसीन फूल प्लांट्स पर आ चुके थे। अल्लाह पाक का करिश्मा देखिए कि ग्रीन टहनियों के ऊपर छोटे छोटे पत्तों के साथ अल्लाह पाक कितने प्यारे फूलों को हमारे लिए भेज देते हैं। और इन फूलों को देखते हुए मैंने की दुआ, या अल्लाह मुझसे जुड़े हुए हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे ही फूलों की बरसात फरमाना। मेरा अल्लाह मेरी तमाम बहनों को अपने और अपने घरों की हसीन खुशियाँ देखना नसीब फरमाना। कभी भी किसी की ज़िंदगी में कोई गम का बादल ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी आ गई थी अब बारी नाश्ते की। यहाँ पर आए नान, तिल लगे हुए और साथ इनके ऊपर था हरा धनिया, ढेरों ढेर लगा हुआ। लेकिन मेरे अंदर है गंदा कीड़ा कि मैंने जी इन्हें गर्म करना होता है और लगाना होता है ऊपर ऑयल या घी। ऐसे घी ज़्यादा अच्छा लगता है नान के ऊपर ना, और क्रंच भी ज़्यादा आता है। मैंने इन्हें गर्म कर लिया था। ये आए थे जी मेरी मम्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से आए थे आज सुबह का नाश्ता, तो मैंने इन्हें गर्म किया। और चिकन चने भी साथ आए थे, तो मेरी आज जान छूट गई थी नाश्ता बनाने से। तो जी मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह बच्चों को करवाया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की तरफ भी इस तरह का 14 अगस्त मनाया जा रहा है। ये जी 14 अगस्त पे चीज़ें आ रही हैं जी, ये जी पता नहीं क्या बला लेकर आए हैं। ये लाइन बने हुए हैं, पता नहीं टाइगर बने हुए हैं, और ये हमें डरा रहे थे जी, कह रहे थे कि मैं खा जाऊंगा सबको। तो मैंने कहा फिर इनकी आनियाँ भी देख लें कि ये हमारा बच्चा कितना शरारती है। और बाजे शाजे, पता नहीं ये कौन सा 14 अगस्त है भाई। 14 अगस्त वाले दिन तो हमारे बड़ों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, बड़ी कुर्बानियों से मैंने 14 अगस्त को हासिल किया था। ये बाजू वाला 14 अगस्त पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो ये मैंने फिर उसके नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने कपड़ों को समेटा, बच्चों को साथ लगाया, जल्दी से कपड़ों को समेटा, इन्हें इनकी जगह पर पहुँचाया। और अब थी बारी किचन की। नाश्ते से फ्री थी, कल का भी बहुत ज़्यादा मैस था किचन में, तो मैंने कहा जी आओ किचन में और समेटते हैं हम अपने किचन को और करते हैं अपनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के साथ प्यारी प्यारी सी बातें। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोचा पहले मैं धो लूँ कप बर्तन। लेकिन फिर जब बर्तन सोचा तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं बर्तन साथ साथ वॉश करती रहूँगी। मैं सबसे पहले करती हूँ अपनी कढ़ाई को वॉश, और मैं रखती हूँ साथ साथ सालन। अब मैं अपने दिन को कैसे आसान बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ फ़जर के टाइम पर उठ जाऊँ, फ़जर की नमाज़ अदा करूँ। कोशिश किया करें कि उस टाइम की बरकत को अपने दिन का हिस्सा बना लें। जोक दर जोक फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतर रहे होते हैं और रहमत की खैरात बाँट रहे होते हैं। वो टाइम, वो वक्त बहुत बाबरकत होता है। तो आप उस टाइम की बरकतों को ज़रूर समेटा करें। अब नमाज़ फ़जर अदा की, उसके बाद जितना भी घर में मैस होता है, कमरे शमरे जो मुझे करना होता है, मैं उन्हें पहले ही समेट लेती हूँ। क्योंकि मेरा घर ओपन है, बाहर सहन है, बच्चे हस्बैंड सहन में सो रहे होते हैं, तो कमरे बिल्कुल फ्री होते हैं, तो मैं फिर कमरों को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आ जाती है बारी किचन की। किचन की मेरी रूटीन है कि मैं रात को ही साफ़ करके सोऊं। अगर खुदा ना खास्ता जैसे कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने नहीं काम किया रात को, तो मैंने क्या किया था कि मैंने सारे बर्तनों को पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि सुबह मैं उठूँ तो इनके ऊपर जो लगी हुए दाग धब्बे हैं वो भी नरम हो चुके हों और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी जाए कि आका ने कहा कि बर्तनों को रात को धोकर सोना है। अगर धोकर नहीं सो सकते तो कम अज़ कम उसे पानी में भिगोकर ज़रूर सो जाओ। तो मैंने पानी में भिगो दिए थे और मैं अब लेट गई थी, क्योंकि हम भी थक जाते हैं, हमें भी थकावट होती है। अब मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद मैंने जो कपड़े थे उन्हें समेट कर मैंने क्या कहते हैं बच्चों को साथ लगाया। हमने घर की साफ़ सफाइयाँ की और मैंने साथ साथ खाना बनाया। अब मैं जब किचन में हूँ ना, तो बस फिर ये टाइम मैंने किचन में ही गुजारना है।
साथ साथ खाना बनता रहता है, साथ साथ ही मैं किचन का मेस जो होता है उसे साफ़ करती रहती हूँ, नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। आप यकीन माने बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है खाना बनाते बनाते मुझे 10 से 15 मिनट इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि मैं उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा कोना भी किचन का साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने सालन रखा, कढ़ाई को वॉश किया। अब मैं उसको उसके मसाले भी साथ-साथ डाल रही हूँ, साथ-साथ मैं चिकन को भी फ्राई कर रही हूँ। अब मैं साथ-साथ बर्तन भी साथ-साथ वॉश कर रही हूँ। जैसे मैं बर्तनों से फ्री हुई थी, मैंने साथ ही आटा गूँथ दिया था और मैंने बच्चों से कहा था कि अगर भूख लगी हो तो मुझे बताओ कि मैं आप लोगों को खाना बना देती हूँ। लेकिन मेरे घर की रूटीन है कि हम सब खाना इकट्ठे खाते हैं। जिसने जिस तरह की फ़रमाइश कर देनी होती है, मैंने उसी तरीके से उसे खाना दे देना होता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं, हमारे घरों में एक्स्ट्रा खुराकें तो हैं नहीं, एटलीस्ट जो खाना हम बना रहे होते हैं वो अपने बच्चों को हम टाइम पर दें। तो मैंने क्या किया कि मैंने साथ-साथ किचन को भी साफ़-सुथरा किया, खाना भी बन गया था, बच्चों को खाना खिला भी दिया था। अब जो इसके बाद का वक़्त होता है ना मेरे पास, ज़्यादातर उस वक़्त में ना मैं तकरीबन कोई 1 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिलाई कर लूँ। क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम में मैं सिलाई कर लूँ। लेकिन अगर सिलाई के कपड़े नहीं आए हुए, क्योंकि कपड़ों का भी एक सीज़न होता है, उसमें कपड़े आते हैं। अगर कपड़े नहीं आ रहे तो मुझे मिलाद की तैयारी करनी होती है। मैं कोई न्यू नात लिख लेती हूँ, मैं न्यू बयान लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आलमा का कोर्स किया है। लेकिन जितना मर्ज़ी हम पढ़ लिख जाते हैं ना, हमें फिर भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है। अब उसके लिए ना क्या कहते हैं, जो हमने बयान करना होता है उसके क्लिप्स मुझे लिखने होते हैं कि कहाँ पर मैंने शेर पढ़ना है, कहाँ पर मैंने ये वाला टॉपिक रखना है, उसकी मैं पूरी डिटेल को लिखती हूँ, फिर मैं उसे ज़बानी याद करती हूँ। वो घंटे डेढ़ का मेरा प्रोसीजर होता है। इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन सुबह से स्केच कर लेती हूँ कि मैंने अपना पूरा दिन ऐसे गुज़ारना है। नाश्ता, घर के काम, खाना, दोपहर, रेस्ट, मिलाद, मिलाद की तैयारी, बाहर जाना है, इतना टाइम गुज़ारना है, इतने टाइम पे घर आना है, आकर रात का टाइम इस तरह से स्पेंड करना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग के साथ अपनी एक छोटी-सी कमिटमेंट करनी होती है, उससे हमारा दिन बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा आसान गुज़रता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर बंदे की फ़रमाइश का ख़्याल रखना पड़ता है। आलू चिकन बना था, तो बच्चे दोनों ने कहा मामा जी हमें हल्का-हल्का घी लगाकर या पराठा बनाकर दे दें। तो मैंने उन्हें साथ हल्का-सा घी लगाया, क्योंकि मैं पराठा प्रेफ़र नहीं करती। ज़्यादातर पराठा खाने से भी मैदे के प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं नहीं कहती कि ज़्यादातर खाए जाएँ। लेकिन बातें करते-करते मेरा पराठा जल गया था। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।